गूगल एनालिटिक्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाथ एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट के बारे में। देखिए, गूगल एनालिटिक्स का जो एक्सप्लोर टैब है उसके अंदर काफ़ी सारे जो है रिपोर्टिंग के मेथड्स हैं। उनमें से फनल एक्सप्लोरेशन हम कवर कर चुके हैं और फ्री फॉर्म जो है वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो अब इसके अंदर एक नया तरीका है जिससे आप रिपोर्ट बना सकते हैं। और पहले ही समझ लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो है हमारी किस काम आती है। तो सबसे पहले पाथ एक्सप्लोरेशन का काम क्या रहता है? देखिए, ये बताता है कि द रूट यूजर टेक ऑन योर वेबसाइट, यानी कि वो रास्ता जो यूजर आपकी वेबसाइट पे ले रहा है। इससे पहले हमने फनल एक्सप्लोरेशन की थी, तो उसके अंदर तो हम डिसाइड कर सकते थे कि ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। बट ये जो है ये प्री डिफाइंड एक पाथ रहता है और ये आपको बताता है कि यूजर जो आपकी वेबसाइट पे है वो कौन सा पाथ ले रहा है, राइट। और ये जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से हो सकता है। मतलब आप यहाँ से शुरू करेंगे, मान लीजिए आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, वहाँ पे यूजर लैंड किया, वहाँ से जाकर फिर फाइनली कन्वर्जन हुआ, ठीक है। वो कन्वर्जन परचेज हो सकता है, साइन अप फॉर्म हो सकता है। और आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, उल्टा भी वहाँ से जा सकते हैं, एंड पॉइंट से भी आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। What do people do after landing on my home page? आगे इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि लैंडिंग जो पेज है या होम पेज है उस पे आने के बाद लोग क्या कर रहे हैं। What pages or action happen before someone fill my form या बाय, जो बाय करता है या फिल फॉर्म करता है उससे पहले वो क्या क्या एक्शन ले रहा है। वेयर आर पीपल ड्रॉपिंग ऑफ और लूजिंग इंटरेस्ट, तो कहाँ पर जो लोग हैं वो इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं या फिर ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम रिपोर्ट को बनाते कैसे हैं वो भी हम देखेंगे। और इस रिपोर्ट के अंदर प्री डिफाइंड एक चीजें जो हमें मिलती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट को बनाना कैसे है। तो आप इसको ओपन कर लें गूगल एनालिटिक्स को और यहाँ पर एक्सप्लोर टैब के अंदर आ जाएं। यहाँ पर आप पाथ एक्सप्लोरेशन पे क्लिक करके भी बना सकते हैं और ब्लैंक पे क्लिक करके भी बना सकते हैं। तो ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, फिर पाथ एक्सप्लोरेशन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर पाथ एक्सप्लोरेशन सेलेक्ट कर लिया, तो फिर भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको स्टार्ट अगेन कर लेते हैं। तो अब देखिए, अ, अब हमें बताना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है। तो जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वो पॉइंट बता सकते हैं या फिर जो आपका एंड गोल है वो आप बता सकते हैं। तो जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने सबमिट फॉर्म का एक एग्जांपल लिया था। मैं यहाँ पर साइट को ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। तो सपोज हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे हम गए। हमारा जो टारगेट था वो ये था कि कौन यहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट अस पे जा रहा है या फिर, और फाइनली जो है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो फिल कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का इवेंट है। तो इवेंट हमने ऑलरेडी बनाए थे। अगर आपको नहीं पता है कि इवेंट कैसे बनाने हैं या कस्टम इवेंट किस तरह से बनाने हैं, क्योंकि सबमिट फॉर्म का है तो वो हमने एक इवेंट बनाया था। तो वो कैसे बनाने हैं वो उसके लिए आप सारे जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, या ठीक है, या पूरी सीरीज देख सकते हैं। और सपोज मेरा जो एंड टारगेट है वो सबमिट फॉर्म है, तो हम इसको एंडिंग पॉइंट से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इवेंट नेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो सबमिट फॉर्म था वो एक इवेंट था। अगर आप पेज टाइटल भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑप्शन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इवेंट सेलेक्ट किया। और फॉर्म सबमिशन और फॉर्म सबमिट ये दोनों एक ही हैं। दो बार हमने बना लिए थे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर फॉर्म सबमिशन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए, एंडिंग पॉइंट से हमने शुरू किया तो ये हमारा इधर से एक तरह से आ रहा है। तो दो तरह के इवेंट इसमें हो रहे हैं, फॉर्म सबमिशन है या फिर आपका फॉर्म सबमिट है, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं। अब इसके बाद क्या इवेंट हो रहा है, बटन क्लिक वन, ये 2 टाइम्स है, बटन क्लिक 1 है, यानी कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी बटन पे क्लिक करके आया है। अब ये जो बटन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो यही बटन्स हैं जो हमारी कॉन्टैक्टस बटन्स हैं, राइट। अब ये कहाँ से आ रहा है ये भी हम देख सकते हैं। तो ये बटन क्लिक जो है वो फॉर्म स्टार्ट से आ रहा है, और ये वाला जो बटन क्लिक है अगर इस पे हम क्लिक करें तो ये बटन क्लिक 1 से ही आ रहा है। इसको हम एक्सप्लोर करते जाते हैं। मतलब हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहा है, बट ये हमें बताता जाएगा कि ये इधर से या ऐसे इस तरह से आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं। फिर से हम इस पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल, ठीक है। फिर से हमने क्लिक किया तो पेज व्यू,
ठीक है, फिर से हमने क्लिक किया तो सेशन स्टार्ट। अब पेज व्यू तो आ गया, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा पेज व्यू, तो मैं यहाँ पे पेज टाइटल एंड स्क्रीन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर ही 2 इवेंट्स हमारे पास हुए थे, वहाँ से जाके ही ये सब जो है प्रोसेस हमारा चल रहा है। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट वाले पेज पे हम कैसे आए? जो हमारा होम पेज है वहाँ से आए। तो ये पूरा एक सीक्वेंस आपको बता देता है, ठीक है, कहाँ पे लोग ड्रॉप हो रहे हैं, कहाँ पे लोग जा रहे हैं, क्या-क्या हो रहे हैं। इवेंट आप ना भी सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे भी आप पेज टाइटल और स्क्रीन नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पूरा बताता जाएगा कि कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से वो ड्रॉप हो रहा है। अभी एक बार इसको हम इसकी जो डिफ़ॉल्ट एक बार जो रिपोर्ट है एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस एक्सप्लोर पे आ जाता हूँ, ब्लैंक पे हम क्लिक करते हैं और मेनली ये सेशंस और इवेंट्स कहाँ-कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ये बताने के लिए होती है, राइट? तो हमारी जो रिपोर्ट है वो है पाथ एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ पे देखिए जो डिफ़ॉल्ट आपके पास आएगी उसके अंदर इसके अंदर जो है ना आप इवेंट जो वैल्यूज़ हैं ये काउंट है कितने 94 है 90 है, ठीक है? और ब्रेकडाउन के अंदर आप चीज़ें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? बट मेनली इसके अंदर जो है ये नोड टाइप है, ये नोड्स हैं, ठीक है? तो हमारे पास नोड के जो टाइप्स हैं वो क्या-क्या हैं? इवेंट नेम है, पेज टाइटल ये सारे जो ऑप्शन है वो हमारे पास नोड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? तो सेगमेंट्स आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सेगमेंट्स के अंदर मैं जाऊँ तो मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे डेटा आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ ऑर्गेनिक ही डेटा आ रहा है, तो फ़िलहाल इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन स्टार्ट के बाद हमारे पास पेज व्यू आया, ठीक है? पेज व्यू एक इवेंट है। अब पेज व्यू पे जब हमने क्लिक किया, तो हमारे पास और इवेंट्स आ गए स्क्रॉल, बटन क्लिक, सेशन स्टार्ट। बटन क्लिक पे हमने क्लिक किया, तो फिर हमें पता चला कि फिर से पेज व्यू कुछ आया, ठीक है? अब आप चाहें तो यहाँ पे पेज व्यू पे जाके आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कौन से पेज व्यूज़ की हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। तो टोटल 6 आए हैं क्योंकि ये तो इवेंट की बात कर रहा है, ठीक है? तो 4 इस पे आ रहे हैं, 2 इस पे, ये कोई अलग इवेंट हो गए बट हमारे पास ये जो डेटा आ रहा है ये पेज व्यू की फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से पता चल जाता है कि आपका ड्रॉप जो है वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है? मान लीजिए कॉन्टैक्ट पे आ गए, तो मुझे फाइनली यहाँ पे आना था, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद इस पे आ गए, ठीक है? और इस पे आने के बाद मतलब लोग जो हैं बैक एंड फ़ोर्थ भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो आप अगर इवेंट को मेज़र कर रहे हैं, सपोज़ आपका टारगेट इवेंट को देखना है, तो आप इवेंट से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमारे पास फॉर्म सबमिशन का यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं आ रहा, ठीक है? अभी मैं इसको और एक्सप्लोर करूँ, तो बटन 1 क्लिक पे अगर मैंने क्लिक किया, फिर पेज व्यू पे आए, अब यहाँ से इसका इवेंट आगे नहीं आ रहा है। अब इस स्क्रॉल वाले पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे बटन क्लिक्स आए, ठीक है? फॉर्म स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जाके फॉर्म स्टार्ट हो रहा है एंड देन हमारे पास फिर से बटन क्लिक आया, ठीक है? अब फॉर्म सबमिट का इवेंट यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो ये पूरा जो फ्लो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है? ये तो मैंने इसके अंदर एक रिपोर्ट बनाई है। अब इसमें थोड़ा-सा आप ऐड कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए मुझे ब्रेकडाउन में मुझे मान लीजिए डायमेंशन ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है? तो मैं डायमेंशन पे जाता हूँ, मुझे सपोज़ यहाँ पर ब्राउज़र्स का डेटा चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे ब्राउज़र चाहिए, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर ब्राउज़र सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने कन्फर्म किया। अब इसको हम डबल क्लिक करते हैं, तो ये ब्रेकडाउन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर डेटा नहीं आएगा, आपको यहाँ पे नीचे अलग से डेटा दिखेगा। तो जब मैं फायरफॉक्स सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ़ फायरफॉक्स के जो इवेंट है वो आ जाएँगे। मैं यहाँ पे क्रोम सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्रोम का डेटा आ जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें एडिट कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं है। सेगमेंट का वाला पार्ट हम दूसरी रिपोर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये गूगल का जो अकाउंट है वो भी है, तो यहाँ पर भी हम एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं और फिर पाथ एक्सप्लोरेशन पे जाएँगे और इसके अंदर भी हम एक रिपोर्ट जो है वो बनाकर देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने पाथ एक्सप्लोरेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए सेशन स्टार्ट हुआ, पेज व्यू हुआ, ठीक है? इस पे 16 मोर पे क्लिक करते हैं तो पूरा ये ओपन हो जाएगा। पूरी जो उसकी डिटेलिंग है, मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है कि कितना ड्रॉप हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर मान लीजिए पेज व्यू से न्यू सेशन इतने चले गए, ठीक है? और इसी से व्यू प्रमोशन इतना आ गया, ओके?
अभी हम इसके अंदर और इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमारी समझ में आने वाली इवेंट है, बेसिकली हम उसको देखने वाले हैं। जैसे ऐड टू कार्ट है, ठीक है, या फिर व्यू कार्ट है, या फिर बिगिन चेकआउट है। तो ये कितने हो रहे हैं? अब ये बिगिन चेकआउट जो है यहाँ पे रह गए 36, ठीक है। तो ये बिगिन चेकआउट वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ से आ रहा है, इधर से। तो यहाँ पे थे 60,000 में से चेकआउट कितनों ने किया? 36। तो इससे आपको पता चल जाएगा कितना ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। फिर हम आगे इसको ओपन करते हैं कि क्या वो फाइनली परचेज पे गए, तो आगे भी व्यू कार्ट और ये सब ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको एक बार स्टार्ट ओवर करता हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो परचेज रख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल टारगेट है वो परचेज है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे परचेज का जो इवेंट है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। आप इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपको मिल जाएगा। तो परचेज पे हमने क्लिक किया। अब मुझे ये फाइंड करना है कि परचेजेस आ कहाँ से रही हैं ठीक है। तो परचेजेस से टॉप स्पेंडर मिल जाएंगे, सेशन स्टार्ट ये मिल जाएंगे, और पेज व्यूज मिल जाएंगे। मतलब पेज व्यूज के बाद ही परचेज हो रही है ना, क्योंकि वो पेज व्यू जो हमारा फाइनल चेकआउट वाला पेज है उसका पेज व्यू भी यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे जो है पेज व्यूज के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है पेजेस ले लेता हूँ। मुझे अब इवेंट नहीं चाहिए, मुझे पेजेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे पेज व्यू से जो है यहाँ पे आ गया, कौन से पेजेस हैं जहाँ से ये परचेज वाला जो पाथ है वो फॉलो हो रहा है। अब ये जो बात हो रही है ना, ये इसके गूगल के मर्चेंडाइज इसकी हो रही है कि कितने लोगों ने यहाँ मान लो स्टेशनरी पे गए और यहाँ पे कोई चीज़ जो है एक्चुअल में बाय की। तो बाय का जो पूरा प्रोसेस है वो लंबा है, ऐड टू कार्ट करेगा, व्यू कार्ट करेगा, वो इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आ रहे हैं वो गूगल के मर्चेंडाइज शॉप से आ रहे हैं, यानी कि होम पेज से आ रहे हैं बेसिकली। इसके जो इसका होम पेज है, ओके, तो ये इसका होम पेज है, शॉप मर्चेंट डॉट गूगल, ठीक है, ये इसका होम पेज है, यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ से किधर किधर से हमारे पास आ रहे हैं, तो नॉट सेट नहीं बताना है, ये होम से आ रहा है, कोई न्यू से आ रहा है, इसमें न्यू भी एक बना हुआ था, ठीक है। तो जैसे ये न्यू है, ये न्यू वाला है, या फिर ये यहाँ पे हम कहाँ से हम रिवर्स जा रहे हैं ना, तो कोई बंदा किधर से भी जाके उधर जा रहा है, बट जो फाइनली परचेज है वो मेनली यहाँ से जो है वो कवर हो रही है। तो ये पूरा मतलब आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसे हम अब बात करें सेगमेंट की, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा आ जाएगा, जैसे कि ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक में, तो यहाँ पे सेगमेंट में ऐड हो गया। ये रिपोर्ट हमारे पास इसके हिसाब से बनेगी। तो अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का डेटा आ रहा है। अभी वो जो टोटल आ रहा था वो कंप्लीट था, और अब हम चाहें तो ओके, यहाँ पे हमें इसको हटाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर पेड वाला ऐड कर देते हैं। मतलब थोड़ी लिमिटेड है, सारी की सारी चीजें ऐड नहीं होती हैं इसके अंदर। तो अब मैंने पेड पे क्लिक किया, तो पेड वाले जितने जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो रिपोर्ट है इसका जो मेन टारगेट है वो यही है कि लोग कहाँ पे ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फॉर्म सबमिशन की बात कर रहे थे, तो अगर फॉर्म सबमिशन हमारा टारगेट है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते एक तो लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं और फिर कहाँ पे जाके सबसे ज्यादा नंबर कम हो जा रहा है, तो वो चीज हमें इससे पता चलती है, ठीक है। मतलब आपने एक फनल बनाई है तो उसमें आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें और फनल में थोड़ा ये डिफरेंस होता है। एक तो फनल वाली रिपोर्ट में आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से चीजों को ऐड नहीं कर सकते। इसके अंदर बस आपको ये बताएगा कि ये फ्लो आपका जो कस्टमर है वो ये फ्लो फॉलो कर रहा है, और वो जो रिपोर्ट है वो सिर्फ वन साइड है। ये जो रिपोर्ट है ये टू साइड है, स्टार्टिंग पॉइंट से भी शुरू कर सकते हैं, एंड से भी शुरू कर सकते हैं। तो वो पार्ट भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो आई होप आपको पाथ एक्सप्लोरेशन की रिपोर्ट समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।